ओके, सो इनपुट डिवाइस आप लोगों ने जैसा अभी तक बताया है कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम में हम कोई इंफॉर्मेशन, मतलब अगर हम इसको बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, मतलब सॉरी इंसानी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो ये होता है कि कंप्यूटर से बात करना, मतलब हम जो चाहते हैं कंप्यूटर से काम करवाना, हमें क्या कंप्यूटर को ऑर्डर देना है, वो चीज कंप्यूटर को बताना, वही इनपुट डिवाइस के थ्रू ही हम करते हैं। जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ तो भी मेरी आवाज किससे जा रही है, ये वॉइस रिकॉर्डर से, मेरी आवाज इनपुट हो रही है, और फिर उसके बाद आपके पास मेरी आवाज आपको आ रही होगी, वो आउटपुट, मतलब वो बाहर आ रही है। तो अभी हम आउटपुट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं इनपुट को डिस्कस कर रही हूँ कि कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देना, इनपुट मतलब कंप्यूटर की, इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है रखना, तो कंप्यूटर के अंदर हमारी कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन, हमारा ऑर्डर कंप्यूटर को देना, जिस भी डिवाइस से हम देंगे, इज नोन एज इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में किस तरह सिग्नल जाता है, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो आप सब लोग जान रहे होंगे। इनपुट डिवाइस है तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन ही देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। लाइक अगर हर शिफ्ट में मैं बात करूं तो इससे क्वेश्चन रहता ही है। आपको 5-6 ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से बोलेंगे कौन सी इनपुट डिवाइस है उसको लिखिए, और अभी तक ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस वाला ऐसा टॉपिक है इसके क्वेश्चन ऑब्सोलीट नहीं हुए, अभी तक आते ही जा रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। अगेन मैं बात कर रही थी इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है, ये तो मैंने ह्यूमन लैंग्वेज में, मतलब कि बहुत ही हमारी नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताया है। अगर हम थोड़ी टेक्निकलिटीज में जाएं, तो इनपुट डिवाइस वैसी डिवाइस होती है, वैसी मशीन होती, वैसी डिवाइस को हिंदी में क्या कह सकते हैं, लाइक आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है कि डिवाइस को क्या कह सकते हैं, ऐसी यंत्र कोई, बोलेंगे मैम, यंत्र। हाँ यंत्र, जी। तो ऐसा कोई यंत्र, ऐसी कोई डिवाइस जो कंप्यूटर में हम जो भी सिग्नल दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी ए टाइप किया, मैं अभी चैट बॉक्स पे कुछ लिख के टाइप करूंगी, कुछ भी अगर मैं लिख रही हूँ, कंप्यूटर को सिग्नल दे रही हूँ, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन को वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, इनपुट डिवाइस का मेन काम यही होता है कि हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन को, ह्यूमन लैंग्वेज वाली इंफॉर्मेशन को वो डिजिटल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। डिजिटल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके डिजिटल सिग्नल्स में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जैसे वेव्स होती है ना, वेव्स की तरह सिग्नल, ये वेव्स की तरह सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं वो, ऐसे ऐसे। मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर कोई कीबोर्ड है, ये अगर मान लीजिए लेट्स से आपका कीबोर्ड है, तो इसका काम क्या होगा, ये वेव्स के फॉर्म में सिग्नल देगा। वेव्स के फॉर्म में सिग्नल किसको देगा, कंप्यूटर को। किस कौन से सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का काम है डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर को देना। अब ये सिग्नल्स कहाँ स्टोर होते हैं, तो ये सिग्नल टेम्परेरीली जाके हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, टेम्परेरीली, जिसको हम रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम पढ़ेंगे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम सब पढ़ेंगे। तो जो टेम्परेरीली स्टोर होने वाली मेमोरी है, उसमें जाके ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है, ये जो दो चीजें हैं ये आप अलग से अपने नोट्स में लिखेंगे, यहाँ नहीं है। और अभी मैं देख रही थी आप लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी जो बता रहे थे, तो वो बस वही चीजें बता रहे थे जो नोट्स में लिखी हुई है। जो मैं अलग से बता रही हूँ वो चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं नेट, यूजीसी नेट के रेफरेंस में जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बोल रही हूँ, वही बता रही हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको वो चीज नोट डाउन करना है। वेदर आप डिजिटली ऐसे पीडीएफ में टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख लो, ऐसे यहाँ पे कुछ भी लिख लो, इस तरह आप लिख सकते हो, डिजिटली स्टोर कर लो, नोट्स बना लो, या तो फिर आप अलग से लिख लो कॉपी पे, जैसे भी आपको फिजिबल लगे, लेकिन लिख लो, वो चीजें लिखनी जरूरी है। हम नहीं जानते कब किस तरह का क्वेश्चन आ जाए।
तो इनपुट डिवाइस क्या करती है, डिजिटल सिग्नल्स में हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करती है, डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देती है, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्राइमरी जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट कहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है सीपीयू में, जहां पे हमारी जो ये कीबोर्ड के थ्रू मैंने इंफॉर्मेशन दी कंप्यूटर को, वो जाके स्टोर होती है मेन मेमोरी में टेम्परेरीली मेन मेमोरी में स्टोर होती है। कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल के रूप में मिली हुई इंफॉर्मेशन मिलती है, कंप्यूटर को पता चलता है अच्छा यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अनम, तो क्या हुआ, ये जो मैंने ए लिखा, ये मैं ए लिख रही हूँ, तो ये ए लिखने के बीच का मैंने कीबोर्ड का बटन दबाया, इस बटन से कनेक्टेड है हमारे इलेक्ट्रिक वायर, हर कीबोर्ड के बटन से इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्टेड होते हैं, उस वायर्स के थ्रू डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर को मिले, कंप्यूटर और वो सिग्नल कहाँ पे जाके स्टोर हुए, वो सिग्नल इंफॉर्मेशन की शक्ल में तब्दील हुए वहां पे कंप्यूटर की सीपीयू की मेन मेमोरी में, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, और फिर वहां से कंप्यूटर को पता चला कि अच्छा ये 1010 के फॉर्मेट में कंप्यूटर को समझ में आया कि मुझे एक इस तरह का ए जैसा सिंबल बना के मॉनिटर पे दिखाना है, और उसने मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ए जैसा सिंबल बना दिया। मतलब मेरे बटन दबाने से लेकर ए यहाँ स्क्रीन तक लिख के आने के बीच में ये पूरा प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट। इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट, हम स्विच ऑन करते हैं कूलर चलने लगता है, स्विच ऑन करते हैं फैन चलने लगता है, तो वैसे ही फास्ट ये भी प्रोसेस होता है। क्लियर है इनपुट डिवाइस? यस मैम, डन। यस ठीक मैम। है। अब इनपुट डिवाइस हमारी बहुत तरह की होती है, और ये तो याद रखना, अभी मैं आप लोगों को कुछ टाइम दूंगी, 1 मिनट इसको छुपा देती हूँ मैं पहले। आप लोगों को मैं दे रही हूँ 8:23 हो रहा है, एंड मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। आप सब लोग चैट बॉक्स में जितनी सारी इनपुट डिवाइस टाइप कर सकते हैं जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, मैं टाइमर लगा रही हूँ। और देखिए आप सबको इनपुट देना है क्योंकि सर भी हैं, तो मैं सर को बता दूंगी कि आप लोग इनपुट नहीं दे रहे हो। टाइमर स्टार्ट हो गया। रिपीट नहीं होने। कितनी बार माउस लिखेंगे आप लोग? 5 सेकेंड बचे हुए हैं। 4 3 2 1 स्टॉप 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 स्टॉप। हो गया हो गया हो गया, बस करें। हो गए 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब आप सबने जितनी भी इनपुट डिवाइस बताई है, जो जो आप लोगों ने टाइप किया है, मैं आप सबसे पूछूंगी उस डिवाइस के बारे में आपको बोलना है, बताना है। अब ऑब्वियसली आपने जब अपनी इनपुट डिवाइस लिखी है तो आपको उसके बारे में पता ही होगा। तो सबसे पहला नाम है जाहिद, नहीं जाहिद ने तो सलाम लिखा है, सॉरी, अहलुल्लाह। अहलुल्लाह, माउस। जी मैम। जी, माउस के जरिए हम जो है कर्सर के जरिए जब हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो जस्ट लाइक वो एक तरह का इनपुट ही होता है, या अगर हम किसी तरह सर्च बार में भी अगर जा करके वहां सबसे पहले हम क्लिक करते हैं तो वो भी माउस के जरिए ही करते हैं। इसके बाद हमने कीबोर्ड लिखा था, कीबोर्ड के टाइप नहीं के जरिए बस जो है। आपका ये अभी माउस ही है बस। ओके। हाँ, एक एक करके हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इसी तरह, ठीक है? ठीक है, तो हम सबसे पहले माउस की बात कर लेते हैं। जैसे कि अहलुल्लाह ने बताया कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। मैं ये ले आती हूँ। माउस के जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी पर्टिकुलर जगह को, कोई भी स्पेसिफिक जगह को, मखसूस जगह को सेलेक्ट करते हैं, हम चुनते हैं और उसके बाद उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से वो चीज सिलेक्ट हो जाती है, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। जैसे कि कोई फाइल है या कोई भी फाइल है, मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर पे आप लोग उस फाइल से माउस से आप टैप करते हैं, बटन दबाते हैं, उस फाइल पे एरो ले जाके
पॉइंटर ले जाके एंड देन वो फाइल खुल जाती है। जैसे ही आपने बटन दबाया, कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल गया, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में डिजिटल सिग्नल मिला, और कंप्यूटर को पता चला कि इस फाइल को यूजर को खोल के दिखाना है, उन्होंने खोल के दिखा दिया। माउस के बारे में बात करेंगे कि माउस को सबसे पहले जो दिया था वो डॉगलास एंगलबर्ट ने दिया था। लिख सकते हैं आप लोग? Please repeat once again. डॉगलास DOUGLAS ENGELBART। Ma'am, please one time और DOUGLAS ENGELBART। Thank- 1964 में दिया था उन्होंने। और ये जो उस टाइम का माउस था, जिस टाइम में डॉगलास ने माउस को बनाया था, वो माउस हमारे माउस जैसा नहीं था, इसमें 2 व्हील्स लगे हुए थे। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जब उन्होंने बनाया था माउस तो वो कैसा दिखता था। देखिए, ये जो जिन्होंने माउस बनाया था वो ऐसे दिखते थे, और उनका जो माउस था वो ये था। इस तरह का माउस था कुछ, जिसपे व्हील्स लगे हुए थे। आप यहाँ से भी उनकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें LAS नहीं है, LAS भी होगा। 1960s मतलब 1964 में उन्होंने बनाया था। इसमें ये 2 व्हील्स लगे हुए थे, और ये ऊपर में क्लिक करने का जो ये रेड वाला बटन दिख रहा है, ये रेड वाला। मैम शो नहीं हो रहा। अच्छा, अभी दिख रहा? हाँ जी, अब दिख रहा है। सॉरी, मतलब आप लोग तब से बता भी नहीं रहे थे, मैं इस इमेज को रेफरेंस में लेके बता रही थी आपको। ये देखिए, ये जिस तरह का है ना लकड़ी का माउस, ये इस तरह का ही जो पहला माउस था वो ऐसा ही दिखता था, जिसमें 2 व्हील्स लगे हुए थे। और इसी माउस ये इसी व्हील्स के थ्रू मूव करता था एंड कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन देता था। आई होप क्लियर होगा। तो माउस के बारे में हम जान चुके हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉगलास एंगलबर्ट थे, उन्होंने माउस को बनाया था। और जब माउस को बनाया था तो एक व्हील काइंड ऑफ लकड़ी का स्ट्रक्चर था। उस टाइम में वो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच के इंटरेक्शन को ही पढ़ रहे थे कि इंसान और कंप्यूटर किस तरह से बातचीत करें, उस पर उनकी रिसर्च चल रही थी। और उसी रिसर्च के दौरान उन्होंने बनाया था। उस टाइम में जब उन्होंने बनाया था तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें ये उसके चीफ ऑफिसर थे। और उसी टाइम में जब इन्होंने रिसर्च की तो इसके बारे में इनको पता चला, मतलब इन्होंने रिसर्च की, इनके सामने माउस की नई शक्ल आई, मतलब खुद से बना के तबाई शक्ल, ऐसे खुद डिस्कवरी नहीं की, उन्होंने इन्वेंट किया, बनाया खुद से। नेक्स्ट हमारी हुमा। हुमा, आप कीबोर्ड के बारे में बताएं। हुमा, मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है आवाज। जी हुमा, कीबोर्ड। बाबर, मॉनिटर। बाबर, मोहम्मद बाबर, मॉनिटर। हाँ मैडम। जी, मॉनिटर क्या के मैडम? बारे में बताएं। किसके बारे में मैडम?
मॉनिटर। और एक मिनट, डिस्कशन तो हम इनपुट डिवाइस का कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि मॉनिटर इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर के थ्रू आप कंप्यूटर को क्या बताते हैं, कैसे आप इनपुट दे रहे होते हैं? मैडम मॉनिटर पूछ रहे हैं आप? जी जी, मॉनिटर आपने ही टाइप किया है ना? हाँ मॉनिटर। मैडम मॉनिटर। जी मैडम ऐसे हम लुक से देखे थे, एग्जैक्ट इसके बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। ऐसे हम आप जो बोले थे उसी में हम देखे थे मॉनिटर, तो मॉनिटर के बारे में बोले थे, लेकिन एग्जैक्ट इसका हकीकत उतना डीपली मेरे पास की नॉलेज नहीं है। कीबोर्ड के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, अगर आप पूछें बोले तो हम कीबोर्ड बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कीबोर्ड मैं आपसे पूछूंगी, पहले हम एक बार मॉनिटर का डिस्कशन कर लेते हैं। आप में से कोई मुझे बताएंगे कि मॉनिटर किस तरह एक इनपुट डिवाइस हो सकता है या होगा या नहीं? मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है मैम, क्योंकि मॉनिटर पे मैम हमको शो मॉनिटर होता है। टच अगर टच स्क्रीन मॉनिटर होगा ना तो अगर वो मॉनिटर टच स्क्रीन स्क्रीन है वाला तो वहाँ होगा मॉनिटर नहीं होगा, वहाँ टच स्क्रीन आएगा इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इनपुट एंड आउटपुट दोनों हो जाएगा। डिवाइस मॉनिटर मतलब है ना, टच की हाँ स्क्रीन हाँ, अलग चीज है, डिवाइस टच मॉनिटर है। स्क्रीन। टच स्क्रीन अलग चीज है। मॉनिटर जो है, जो कंप्यूटर का हमारा मॉनिटर रहता है, जैसे टीवी वाला मॉनिटर, स्पेशली ये पर्सनल कंप्यूटर जो रहते थे, जिसमें एक अलग से सीपीयू, अलग से कीबोर्ड, एक अलग से मॉनिटर रहता है, वो जो पर्टिकुलर टीवी जैसा डिवाइस रहता है उसी को हम मॉनिटर कहते हैं। और वो जो टच पैड है जिसपे आप इनपुट दिया करते हो, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, उसको हम मॉनिटर नहीं कहेंगे। तो बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर के जरिए हम कंप्यूटर को मैं पर्सनल कंप्यूटर, जैसे आपने भी देखा होगा स्कूल के लैब्स में, बचपन में जाते थे हम लोग लैब में, या पर्सनल कंप्यूटर अक्सर यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी रहते हैं। आप मॉनिटर के सामने बोलते रहेंगे कि मेरा ये काम करके दो, करके दो, करके दो, नहीं करेगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉनिटर के थ्रू कंप्यूटर कोई भी इनपुट, कोई भी ऑर्डर नहीं लेता है। कंप्यूटर को ऑर्डर देने के लिए हमको उसकी सही डिवाइस के थ्रू जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड राकेश या बाबर, आप ही बताएं। जी मैडम, कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड के जरिए हम कोई भी चीज इनपुट डालते हैं। कीबोर्ड का जितने अंदर जो बटन है, एक सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा हुआ है। अगर हम कोई चीज डायल करते हैं या लिखते हैं या टाइपिंग वगैरह करते हैं, टाइपिंग करने के जरिए हम कीबोर्ड के जरिए भी करते हैं, और इसके जरिए से हम टाइपिंग करने के बाद फिर मॉनिटर में जाता है, फिर उधर से हमको आउटपुट लेना होता है तो वो निकल जाता है। हम कोई भी चीज़ डालते हैं या कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, लिखने के लिए कंप्यूटर को सिस्टम देने के लिए, तो हम कीबोर्ड के जरिए आसानी पूर्वक हम डाल सकते हैं, कर सकते हैं। कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं सभी एक इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ पर हम बोलते हैं, जो चीज़ पर हम लिखते हैं, वो चीज़ वहाँ निकलता है, उसके बाद फिर हमको आउटपुट उसे मिल जाता है। इनपुट का एक अच्छा तरीका है कि कीबोर्ड के जरिए हम लिखते हैं तो फिर जब वो जल्दी हो जाता है। बहुत ऐसा भी जैसे लैपटॉप वगैरह है कि उनमें दोनों चीज़ अटैच है, और उसमें पर्सनल सिस्टम जो पहले वाला कंप्यूटर में था कीबोर्ड अलग से आता है। हालांकि लैपटॉप में भी कीबोर्ड अलग से लगाता है, लेकिन बहुत चीज़ है कि कीबोर्ड लैपटॉप में भी कीबोर्ड साथ ही होता है। ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने कीबोर्ड के बारे में। तो अब हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ी फर्दर इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। तो कीबोर्ड का जो इवोल्यूशन हुआ है वो टाइपराइटर से हुआ है। टाइपराइटर का नाम आपने सुना होगा, कई लोग टाइपिंग सीखने के लिए भी गए होंगे तो देखा होगा। वो एक टाइपराइटर एक अलग तरह की मशीन रहती है जिसमें हम बटन दबाते हैं और एक लेटर जैसा कुछ उठ के जाता है, वो पेपर पे जाके छपता है। देखा है आपने वो मैनुअल टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। यस मैम। जी, तो Yes, ma'am. टाइपराइटर की ही इन्वेंशन के बाद से कीबोर्ड की इन्वेंशन हुई थी। और कीबोर्ड की जो इन्वेंशन हुई थी उसके पीछे जो इंसान थे वो क्रिस्टोफर शोल्स। पूरा नाम आप लोग जरा देख लीजिएगा, लेकिन क्रिस्टोफर शोल्स काफी है। मैं नाम चैट बॉक्स में लिख दूं क्या? जी लिख दीजिए। क्रिस्टोफर शोल्स, देखिए मैंने लिख दिया। ठीक है,
आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वहां से। तो क्रिस्टोफर शोल्स जो थे उन्होंने टाइपराइटर जो QWERTY क्यूआरटी वाला जो हमारा कीबोर्ड जो आज के भी टाइम में है, वो कीबोर्ड की जो स्टार्टिंग हुई थी वो टाइपराइटर की तरह हुई थी। टाइपराइटर किस तरह का, जैसा आप मैनुअल टाइपराइटर देखते हैं उसी तरह का टाइपराइटर था कि एक हैमर जैसा कुछ था, हथौड़े जैसा, जिसको एक पर्टिकुलर ए पे डालते हैं, क्यू पे डालते हैं तो उस पे से एक छाप जैसा उठ के जाता था, मुहर जैसा, और वो पेपर पे जाके लगता था। ऐसा कीबोर्ड था उस टाइम में। मतलब कीबोर्ड टाइपराइटर एक ही तरह के, मतलब एक्सचेंजेबली हम यूज कर सकते पहले के जमाने में। मतलब पहले कीबोर्ड कुछ अलग नहीं था और कीबोर्ड और टाइपराइटर एक ही जैसे लोग समझते थे। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ी आगे तो कीबोर्ड का कंसेप्ट आया कि कीबोर्ड को हम कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड देन फिर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कीबोर्ड हमारा आया। तो जो लेकिन कीबोर्ड की अगर इन्वेंशन की बात करें तो ये शोल्स पे ही क्रेडिट जाता है। उसके अलावा मुझे और कोई नाम नजर नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो नई टेक्नोलॉजी का था उसका नाम शायद मतलब शायद नहीं, कंफर्म हूं मैं, लेकिन ये इसको प्रोनाउंस करने मुझे नहीं आ रहा है। डीवोरैक या वोरैक कह सकते हैं जनरली। वोरैक ने हमारा जो नॉर्मल आज के जैसा कीबोर्ड है 1920s के टाइम में, डीवोरैक कहें या वोरैक कहें, उन्होंने इस कीबोर्ड को पेटेंट किया था। पेटेंट किया मतलब इस कीबोर्ड पे अपना नाम, मतलब ये कीबोर्ड मैंने बनाया, कॉपीराइट किया अपने नाम पे। तो अगर हम कीबोर्ड की दुनिया में बात करें तो पुराना कीबोर्ड जो कि टाइपराइटर की शक्ल का था क्रिस्टोफर शोल्स का था, एंड देन जो नेक्स्ट मॉडर्न कीबोर्ड है उसको पेटेंट किया सबसे पहले वोरैक ने। वोरैक, डीवोरैक जो भी कहें आप। और ये कौन सा QWERTY कीबोर्ड। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकते हैं कि कीबोर्ड में ABCDEFGH जैसे सीरियल वाइज लेटर्स क्यों नहीं रहते हैं? मतलब उल्टे सीधे लेटर्स क्यों रहते हैं इधर उधर शफल टाइप से? नहीं मालूम मैम। कोई भी बताइए, किसी को भी अगर हल्का भी आइडिया हो, या आप लोग कोई आइडिया लगा सकते हैं, सोच सकते हैं तो बताइए। मैम ये जो भी वर्ड ज्यादा यूज होते हैं ना उसको मिडिल में रखा जाता है, और जो ज्यादा वर्किंग हो उसके बाद जो कम लेटर जो यूज होते हैं टाइपिंग में उसको साइड बाय साइड रखा जाता है। मैम ये फिंगर, हाथ का जो फिंगर है वो इजीली जहाँ पे जी इस वर्ड को जल्दी टच कर सकता है, आई थिंक उसको अरेंज किया गया क्या, एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन। मैम अभी आप बोल रहे थे कि एक QWERTY लेआउट जो अभी बता रहे हैं, हाँ, तो कहीं उसी के आधार से तो ये नहीं बनाया गया है। एग्जैक्टली यही रीजन है ना, बिल्कुल सेम रीजन है कि क्रिस्टोफर शोल्स जो आप लोगों ने इससे पहले भी रीजन बताया कि ईज ऑफ जो लेटर हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं ये हम कह सकते हैं, लेकिन मेन रीजन जो QWERTY कीबोर्ड है इसके पीछे का मेन रीजन है क्रिस्टोफर शोल्स ने बनाया था ये वाला कीबोर्ड, उसके पीछे उनका कुछ रीजन रहा होगा, एंड देन हम इस ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कीबोर्ड है। ये जो मैं बताई थी वोरैक कीबोर्ड भी है, और उसके बाद से एक और कीबोर्ड है, मतलब एक और तरह के अरेंजमेंट का कीबोर्ड है। आप लोग इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको 3 तरह के कीबोर्ड्स दिखेंगे, 3 या उससे भी ज्यादा। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलराइज हुआ वो क्रिस्टोफर शोल्स का हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले बना, पूरे वर्ल्ड में इसी पैटर्न को फॉलो किया जाने लगा। जैसे कोई रस्मो रिवाज है, हम फॉलो करते जाते हैं, वैसे ही कीबोर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं उसको उस अंदाज में फॉलो किया, लोग उसी तरह टाइप करने के यूज टू हो गए एंड इसको यूज किया जाने लगा। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, आई थिंक कीबोर्ड हो गया है। स्कैनर बताएंगे आप लोग? जी मैम, स्कैन के माध्यम से भी हम इनपुट डालते हैं। जी
मैम जैसे फोटोज कोई वगैरह को डिजिटल रूप में जैसे कोई बताने चीज के लिए। पे QR हाँ कोड होता है जिसको स्कैन करते हैं तो उसके माध्यम से हम इनपुट डालते हैं तो फिर वो उसका आउटपुट निकल के आता है कि वो QR कोड में क्या है नहीं है, किस चीज से रिलेटेड QR कोड रहता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन सामने आता है आउटपुट के रूप में। ठीक है। नाउ नंदिनी। मैम फोटोज वगैरह को डिजिटल रूप में हमें बताने के लिए स्कैनर का यूज होता है समथिंग। जी बिल्कुल सही। डिजिटल फॉर्म जैसे में आप मैम दोनों पहले फैक्स वगैरह जो है सेंड करने हाँ के लिए उसके लिए भी स्कैनर का यूज किया जाता है। क्या भेजने के लिए? मैं आपकी बात नहीं सुन पाई, जिक्रुल्लाह फिर से बोलेंगे? स्कैन करके पहले जो भी है स्कैनर के जरिए किसी भी चीज को स्कैन करके भेजा जाता था, फालतू फैक्स वगैरह में जो भी है। हाँ हाँ, हाँ। PDF या फोटो वगैरह। जी जी जी, फोटो। PDF वगैरह हम स्कैन करते हैं। मतलब इसको हम आम लैंग्वेज में कहें तो जैसे कि नंदिनी कह रही थी कि जो भी हार्ड कॉपी है, जो हमारे पेजेस है जिसे हम हाथ से छू सकते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करना, उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में डिजिटल कॉपी में तब्दील करना, उसको चेंज करने का काम स्कैनर करता है ना। स्कैनर के थ्रू हम जो भी टेक्स्ट हमारे कॉपीज में लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसकी हम एक सॉफ्ट कॉपी बना लेते। कोई भी फोटो है, कोई इंसान है, उसको हम पिक्सेल्स मतलब मैंने बताया था ना कि कोई भी कलर अगर हमको कंप्यूटर में दिख रहा है तो रेड ग्रीन ब्लू के छोटे छोटे डॉट, जितने बड़े पॉइंट जितने बड़े छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं, मतलब समझिए पूरी स्क्रीन को आप हजारों डॉट्स में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तो जो वो सारे कलर्स मिलके एक इमेज को बनाते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट था, जो आपकी फोटो थी, जो कुछ भी आपके पास हार्ड कॉपी में था, उसको हम इमेज में अगर करना है तो पिक्सेल्स में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, किसी भी तरह से ये जो कन्वर्जन, डिजिटल कॉपी बनाना हार्ड कॉपी से, वो काम हमारा स्कैनर का होता है। ठीक है। आजकल तो बहुत सारे 3D स्कैनर्स आ चुके हैं जो पूरा फिजिकल डिमेंशन भी ले लेता है। नॉर्मल हमारे स्कैनर है वो 2D, 2 डायमेंशन मतलब सामने का ही पोर्शन बस लेते हैं, लेकिन आजकल के 3D स्कैनर आ गए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि वो ऑब्जेक्ट के आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा एक 3D इमेज स्कैन कर लेता है। तो स्कैनर के बारे में आई होप बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। इससे ज्यादा स्कैनर के बारे में कुछ मुझे मिला नहीं, ना कुछ है। अब हम बात करते हैं और क्या है, स्टार्टिंग से जाने दीजिए। कीबोर्ड तो हो चुका। सिबकतुल्ला आपने ट्रैक बॉल भी बताया था। सिबकतुल्ला आपने ट्रैक बॉल बताया था, एक्सप्लेन करेंगे आप? जी जी। जी ये एक इनपुट डिवाइस है ना, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और इसका काम होता है कि माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें पूरे डिवाइस को ये क्या करता है कि हाईलाइट नहीं बल्कि ऊपर वाली बॉल को घुमा करके पॉइंटर को मूव करता है इसमें। जी यानी बॉल को उंगली से घुमाया जाता है इसमें, जैसे स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है ना। जी 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 ब्लैकबेरी मोबाइल में जो था पहले। मैम मैं कुछ इसमें ऐड करूं? जी जी जी, ऐड करिए। जो अभी जो हम लोग देखते हैं माउस के दोनों माउस के जो बटन के बीच में जो ये कर्सर दिया हुआ है, इसी तरह से हो रहता है। अभी हम लोग इसको जब अल्ट्रासाउंड होता है ना, वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसी को मतलब ट्रैक बॉल से घुमा घुमा करके उसको चेक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ट्रैक बॉल का यूज होता है? ये मेरे लिए भी नई नहीं, इंफॉर्मेशन है। हाँ, इसी तरह से बना हुआ रहता है, एक बॉल के जैसा ही वो, और उसी से धीरे 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 घुमा घुमा के हर एक मतलब अल्ट्रासाउंड जब होता है ना, तो वहीं से हर एक पार्ट को चेक किया जाता है, स्लोली स्लोली मूव करके। ये मैंने देखा नहीं है, ये एक बार मैं अल्ट्रासाउंड वाला पार्ट में देख लूंगी। फिगर को जी 3 डायमेंशनली देखने के लिए इसको घुमाया जाता है। हाँ हाँ, किसी भी फिगर, वो तो अल्ट्रासाउंड वाला डिवाइस देखा है मैंने। इनपुट डिवाइस वो होगा
ये तो कंफर्म है कि वो इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वो इनपुट दे रहा है, हमारी बॉडी की इमेज का इनपुट दे रहा है, कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर करके दे रहा है। वो जो अल्ट्रासाउंड वाला डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस तो होगा, बट ट्रैक बॉल वो होगा या नहीं ये देखना होगा। मैम चलिए प्लेटफॉर्म पे, हाँ मैम जी कह रहे बोलिए। कि स्टेशन में जो है ना ऑटोमेटिक टिकट बनाने के लिए जो पैसेंजर खुद बनाएंगे, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे एक मशीन जो रखी हुई थी वो ट्रैक बॉल एज इट इज एक बॉल की तरह होता है, आप उसको मूवमेंट करा सकते हैं चारों तरफ, उसी पर वो बनता है मैम। तो वो माउस वगैरह नहीं होता, एक बॉल होता है, उसी को मूवमेंट करा करके आप सारा फंक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से कर जी सकते हैं मैम कि वो इनपुट का काम करता है। बिल्कुल सही कहा। ट्रैक बॉल का जो यूज होता है मेन, तो ट्रैक बॉल का यूज होता है स्पेशली जहां पे स्पेस कम होती है या कंप्यूटर डिजाइनिंग की यूज होती है। मैं आपको ट्रैक बॉल एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये ट्रैक बॉल है, इसमें हम माउस को नहीं हिलाते हैं, ये जो डिवाइस है ये नहीं हिलेगी, ये इसी जगह पे रहेगी, हमें अपने हाथ को हिलाना है, ये बीच का सर्कल घूमता है। ट्रैक बॉल में ये बीच वाला पार्ट, जो ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो घूमेगा, ये डिवाइस नहीं घूमती है, डिवाइस गोल गोल नहीं घूमती है। ये तो आजकल के मॉडर्न ट्रैक बॉल आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये ट्रैक बॉल होता था जिसमें ये डिवाइस एक ही जगह पे रखी रहती थी एंड ये बॉल मूवमेंट करती थी। मतलब हमारे हाथ से हमें इसको अगर किसी भी जगह पे कर्सर को ले जाना है तो हम इस बॉल को घुमाएंगे और वहां कंप्यूटर पे पॉइंटर आगे पीछे होगा। तो ये ट्रैक बॉल होता है जिसे इन्वेंट किया था बेंजामिन ने। आप बेंजामिन का नाम लिख सकते हैं, बेंजामिन ने ही ट्रैक बॉल को इन्वेंट किया था। ट्रैक बॉल का मेन काम यही होता है, सेम जो माउस का काम होता है वही ट्रैक बॉल का काम होता है। ट्रैक बॉल के लिए ईज यही है कि स्पेस कम है, अगर स्पेस कम है तो हम क्या करेंगे, माउस को तो घुमाना पड़ेगा, थोड़ा माउस नीचे स्पेस, थोड़ी सी स्पेस की जरूरत होती है क्योंकि माउस को घुमाएंगे तभी पॉइंटर घूमेगा। जहां पे स्पेस कांस्टेंट रहता है, जैसे ट्रेन पे बताया, प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे मे बी वहां स्पेस कांस्टेंट होगा, इसलिए ट्रैक बॉल का यूज कर रहे होंगे। तो ट्रैक बॉल का मेन यूज सेम टू सेम माउस की ही तरह होता है, गेम्स वगैरह में कहीं कहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ट्रैक बॉल? जी क्लियर। और स्पेशली जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे होंगे, अभी सर पढ़ा रहे हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ना जिन लोगों का हैंड का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जो बहुत हमारी तरह चारों तरफ हाथ को नहीं घुमा सकते, वो लोग भी ट्रैक बॉल का यूज करते हैं कई बार। जो उनकी एक्सेसिबिलिटी डिवाइस में, जब आप एक्सेसिबिलिटी डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं पर ट्रैक बॉल का भी यूज होता है। ठीक है, टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रिंटर, बाबर आपने जितने भी इनपुट डिवाइस बताए हैं, मतलब इनपुट डिवाइस के नाम पे जो भी डिवाइस बताए वो सारे आउटपुट हैं एक्चुअली। बाबर आपने प्रिंटर बताया है, बट प्रिंटर अगेन, प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है बताइए आप लोग? नहीं आउटपुट है। आउटपुट आउटपुट है सर। नो 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 जब स्कैनर होगा Never. तब input होगा। मैडम ये हाँ तो एडिटली स्कैनर के लिए ही यूज होगा वो। जी नहीं, अगर सिर्फ प्रिंटर बोले सर तो वो आउटपुट डिवाइस है। जी जी, प्रिंटर आउटपुट है, जो भी हम डालते हैं उनके जरिए हमको रिटर्न हार्ड कॉपी में देता है, उसको आउटपुट डिवाइस में हम प्रिंटर में दे सकते हैं। जी, सिर्फ प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करके पेजेस हमारे बाहर निकालता है। आउटपुट प्रिंटर के बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के प्रिंटर इंशाल्लाह कल। नेक्स्ट है हमारे इंचार्ज जॉयस्टिक। जी मैम, जॉयस्टिक जो होता है ना वो कंट्रोल, एक तरीके का कंट्रोलर होता है जो मूवमेंट या एक्शन वगैरह होते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। ज्यादातर गेमिंग में यूज होता है जॉयस्टिक को, गेमिंग वगैरह खेलते हैं। जी क्लियर है। जॉयस्टिक के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है।
जॉयस्टिक एक तरह गेमिंग में ही मेनली यूज किया जाता है, आप सबने देखा भी होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको, रुक जाइए। इनपुट डिवाइस को ना देखते हुए चलेंगे, उनकी पिक्चर जहन में रहेगी तो ज्यादा इजी रहेगा। जी मैम। देखिए ये रहता है जॉयस्टिक, इसके जरिए आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं। मैम शो नहीं हो रहा। ये देखिए, गेम्स खेलने के लिए ही इसका यूज होता है। इस पे देखिए बटन्स भी ऐसे ही दिए हुए हैं जिसके थ्रू गेम्स खेला जा सके। आप सब अगर स्मैश या इस तरह मॉल वगैरह, मॉल में रहते हैं ना, बच्चों के लिए गेम सेंटर रहता है, वहां पे इस तरह की डिवाइस आप अक्सर देखेंगे, बच्चे इससे गेम खेलते रहते हैं। तो ये जॉयस्टिक क्या कर रहा है, गेम्स खेलने के लिए कोई कार चल रही है, कार बेस्ड गेम है जिसमें कार को हमें टर्न कराना है, घुमाना है, यू टर्न लेना है, तो हम जॉयस्टिक को आगे घुमा के ऐसे यू टर्न लेंगे, तो यू टर्न लेंगे तो कार भी घूम जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने जॉयस्टिक को घुमाया और कंप्यूटर को सिग्नल दिया जॉयस्टिक का डायरेक्शन चेंज करके कि जो कार चल रही है उसका डायरेक्शन चेंज करो। तो जो हमने जॉयस्टिक को घुमाया वो अगेन डिजिटल सिग्नल्स के रूप में कंप्यूटर को मिला, एंड कंप्यूटर ने आउटपुट के रूप में क्या दिया, उस कार को घुमा दिया। तो जॉयस्टिक हो गया। नेक्स्ट है आयशा नसीम, पेन इनपुट, वेब कैम एंड पेन इनपुट। आयशा, वेब कैम आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे? कौन सा डिवाइस मैम? वेब कैम। वेब कैम, पेन इनपुट। वेब मैम वेब कैम जो होता है वो जो कंप्यूटर होता है ना उसमें एक कैमरा लगा हुआ रहता है और शायद डायरेक्ट उसी से कनेक्ट होता होगा। ये वेब जब भी वर्ड वेब आ गया तो आप, मुझे लगता है आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको। मैडम इसका एक उदाहरण हम देंगे। जैसे अभी इसका फॉर्म भरा है था बीपीएससी वाला, तो लैपटॉप के जरिए डायरेक्ट कैमरा से फोटो उठाता था, तो वो भी तो मैडम वेब कैम में ही आएगा ना। मतलब लाइव इंटरनेट के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन लाइव जब टेलीकास्ट होती है, हमारी फोटो हो गई या वीडियो हो गया, इंटरव्यू में अक्सर वेब कैम ऑन रखने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम वेब कैम ऑन रहता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास के लिए या यूट्यूब पे ही कोई क्लास ले रहे हैं या अभी मीट पे अगर मैं कैमरा ऑन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो वेब कैम। वेब कैम क्या रहता है कि लाइव टेलीकास्टिंग के लिए इंटरनेट से कनेक्टेड एक कैमरा रहता है जो कि लैपटॉप में ही रहता है या हमारी डिवाइस में ही रहता है लगा हुआ, या अलग से भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर किसी डिवाइस में नहीं है, तो किसी जगह पे नहीं है तो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। वो वेब कैम क्या करता है, हमारी इनपुट मतलब हमारी फोटो, जो भी कुछ हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी वीडियोस है, फोटो वीडियोस को लेता है एंड देन उसे इंटरनेट पे टेलीकास्ट करता है, लाइव टेलीकास्टिंग इस तरह। ये एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत तरह का हो सकता है, बिल्ट इन भी हो सकता है, लैपटॉप में बिल्ट इन है तो बिल्ट इन वेब कैम हो गया, और उसके बाद से एक्सटर्नल वेब कैम है तो उसको यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैम कैमरा जो है, वेब कैम तो एक स्पेसिफिक हो गया, बट कैमरा भी तो इनपुट डिवाइस है। हाँ, कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। अगर आप उसको जैसे मोबाइल कैमरा है तो क्या है, वो कंप्यूटर को इनपुट ही तो दे रहा है ना। कंप्यूटर में हमारी कॉपी, हमारी फोटो जा रही है, कोई भी हम कैमरे के थ्रू फोटो ले रहे हैं, वो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल रही है। आपको बस ये देखना है, कोई भी डिवाइस है उसको बस देखना है उस डिवाइस में उसके थ्रू अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है या वो इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है। कैमरा क्या करता है, फोटो खींचता है, फोटो लेता है और उसको मतलब सामने जो हमारे जो भी कुछ दिख रहा है, सीन है, हम खुद है, कोई टेक्स्ट है, तो वो जो सामने की सीनरी है, सामने की जो चीजें हैं, उसको वो डिजिटल कॉपी में स्टोर कर देता है, वो इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, टाइम ऑफ कोर्स बिल्कुल हो गया है। बाबर आपकी जितनी भी डिवाइस है वो सारी स्पीकर सब कुछ आउटपुट है। बाकी इधर देख लीजिए,
ऑप्टिकल OMR शीट हो गया। OMR शीट क्या करता है, ये मैग्नेटिक रीडर होता है, और ये ऑप्टिकल मार्क, ये याद रखना है आपको, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हम लोग अक्सर भरते हैं। अभी नेट का एग्जाम पिछले साल ऑफलाइन हुआ था, ये बहुत सारे एग्जाम जो ऑफलाइन दिए होंगे आपने, उसमें ऑफलाइन शीट रहती, डॉटेड रहती है, मार्क को वो गिन लेता है कि कौन से मार्क लगे हुए हैं। तो ये भी कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है कि क्या क्या मार्क उस पेज में है, वो कंप्यूटर को बता रहा है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मार्क रिकॉग्निशन क्या करता है, सिर्फ जो मार्क है, जो ABCD पे हम गोला सर्कल को फिल करते हैं, उस मार्क को पढ़ता था वो। लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये ABCDEF, ये जो कैरेक्टर्स है इसको पढ़ता है वो। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अगेन ये मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेटिक इंक एक स्पेशल इंक रहती है। मुझे लगता है ये MICR और बारकोड रीडर, थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, क्लास का टाइम हो गया है आप लोगों का, ये हम कल डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा तो और किसी में डाउट नहीं है ना आपको? स्कैन, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, गेम पैड, जॉयस्टिक। ठीक है मैम, थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाहों से देखते हुए सबको चले जाएंगे। पेन इनपुट हो गया और गेम पैड हो गया वगैरह वगैरह, याद जो भी रखना कल हो। है, आप सबको याद रखना है, ये जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं ये सारी याद होनी चाहिए। लाइक